हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल और उसका कमांड। ठीक है, तो इसके कमांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बिना एसक्यूएल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एस्कीमा के बिना टेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वैसे ही इसके जो लैंग्वेज हैं, इस चारों जो लैंग्वेज मेंशन है या फिर इसके जो अंदर के कमांड्स हैं, उनके बिना हम लोग एसक्यूएल में कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एसक्यूएल के जो कमांड होते हैं मेनली चार टाइप के होते हैं। उसके जो लैंग्वेज होते हैं, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और साथ ही साथ टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब आप बोलोगे सर ये चारों जो लैंग्वेज है इनका काम क्या है, तो मैं बोलूंगा कि देखो यार, अगर किसी भी टेबल को आपको क्रिएट करना है, क्रिएट, तो आपको क्रिएट एक कमांड होता है जो डीडीएल के अंदर है, क्रिएट या फिर ड्रॉप या फिर ट्रंकेट, ये सब कमांड है जो डीडीएल के अंदर है। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो जो डीडीएल लैंग्वेज है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इसके कमांड जो क्रिएट है आप इसको यूज करेंगे तो ही आपका टेबल क्रिएट हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी काम होगा डेटा के ऊपर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों के चार जो लैंग्वेज कमांड हैं इनके अंदर घुसना पड़ेगा और इनके कमांड को यूज करना पड़ेगा, तो ही आप टेबल पर कोई भी ऑपरेशन कर पाएंगे। आप टेबल को क्रिएट करना हो गया, उसमें अपडेट करना हो गया, इंसर्ट करना हो गया, टेबल को डिलीट करना हो गया, कुछ पार्ट को निकालना हो गया, कुछ भी करना हो गया, टेबल को अल्टर करना हो गया, तो आप समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एसक्यूएल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा इसके कमांड के बारे में। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके चार जो लैंग्वेज होते हैं, डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सबका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, तो चारों को आपको याद कर लेना है। आपको याद हो जाएगा, दो बार तीन बार आप वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, तो देखो जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसमें चार कमांड आते हैं, मात्र यही चार आते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। ये चारों क्या करना है, आपको याद कर लेना है। चारों क्या करना है, याद कर लेना है। क्रिएट से क्या होता है यार, क्रिएट टेबल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अल्टर क्या करता है, उसको अल्टर करता है, मीन्स उसमें कुछ वैल्यू को ऐड करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो पहले आपको टेबल को अल्टर करना पड़ेगा। जैसे कोई काम आप अल्टर करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसमें और कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ और इंप्रूव करते हैं। ठीक है, वैसे ही टेबल को ड्रॉप करना है, जैसे टेबल को खत्म ही कर देना। जैसे आपने कोई एक टेबल बनाया क्रिएट टेबल का यूज करके, और फिर आप चाहते हैं नहीं ये टेबल को मुझे खत्म कर देना है, एकदम जड़ से खत्म कर देना है, तो आप टेबल को ड्रॉप कर देंगे। वैसे ही टेबल को ट्रंकेट करना है, कुछ पार्ट को उसको निकालना है, ट्रंकेट। तो आप डीडीएल के अंदर जो कमांड है, चारों के चारों कमांड को आपको याद रखना है। क्या करना है, आपको याद रखना है। समझ गए? वैसे ही डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन से क्या मतलब चल रहा है, कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो क्या होता है, सबसे पहले इंसर्ट, इंसर्ट मतलब कुछ उसमें ऐड करना है। अपडेट, पहले से कुछ डाला है उसको अपडेट करना है। डिलीट, कुछ डिलीट करना है, कुछ रो को, कोई रो को या फिर कोई कॉलम को डिलीट करना है, किसी एक रो को या फिर किसी एक कॉलम को या फिर मल्टीपल रो को, मल्टीपल कॉलम को। सेलेक्ट, कोई टेबल बना है उसमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है, उसको निकालना है, तो आप किस कमांड का यूज करोगे, सेलेक्ट का। वैसे ही हर एक कमांड का अलग अलग उपयोग है, मैं सबको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जब हम लोग टेबल बनाना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारे सारे के सारे कमांड्स हैं कहाँ यूज हो रहे हैं और कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही किसी को परमिशन देना है तो ग्रांट, परमिशन वापस लेना है तो रिवोक। वैसे ही कमिट और रोल बैक भी है, हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे, वीडियो में क्या करेंगे, आगे चलेंगे और सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि कमांड क्या होता है और आपको कैसे इसको याद करना है, क्योंकि इसको याद करना भी काफ़ी जरूरी है। आप याद नहीं करोगे तो फिर पढ़ने कोई फायदा है नहीं। हर एक जगह ये पूछा जाता है, हर एक जगह। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। और मैं तो यही कहूँगा यार, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं एक बात और कहूँगा कि आप लोग प्ले लिस्ट से देखो, प्ले लिस्ट से देखोगे तो क्या होगा, आप शुरू से कंसेप्ट को समझते आओगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यू टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर, जैसे टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ इसका एक कमांड है क्रिएट।
तो यही ना टेबल का जो स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। स्ट्रक्चर जैसे कैसे होगा, डिफाइन कर दिए, दैट इज स्कीमा ऑफ ए रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मीन्स जो टेबल के फॉर्म में होता है, इसके स्कीमा को वही डिफाइन करता है, जो कॉलम का नेम होता है स्कीमा। समझ गया है। DDL provides commands for creation, modification, and deletion of various databases objects like tables, views, stored procedures, indexes, constants। समझ में आया कि DDL जो होता है बहुत सारे कमांड्स को प्रोवाइड करता है, जैसे क्रिएशन, जैसे क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन कुछ मॉडिफाई करना है, अल्टर, डिलीशन कुछ डिलीट करना है उसके लिए, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए हमारा बहुत सारा कमांड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और जो सारा का सारा जो कमांड मिलाकर है 4, यही चारों इसके अंदर आता है। The output of DDL is placed in data dictionary which contains metadata, that is data about data। आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट डू मीन बाय मेटा डेटा, तो आपको सिंपल वर्ड में बोलना है डेटा का डेटा, डेटा अबाउट डेटा। समझ में आ गया? समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कमांड्स मैंने आपको पहले ही बताया है, क्रिएट मतलब क्रिएट न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कोई नया टेबल बनाना है। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, अल्टर मतलब क्या, मॉडिफाई करना जो पहले से टेबल बेस में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ इसका नेम एग्जिस्ट कर रहा है, नेम में कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप क्या करोगे, अल्टर कीवर्ड का, अल्टर कमांड का यूज करोगे। ठीक है। ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स क्या होता है, डिलीट एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल, जो पहले से टेबल बना हुआ है, अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो सारा का सारा टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ट्रंकेट, रिमूव ऑल रोज फ्रॉम द टेबल, जितने रोज हैं इस टेबल में सारे के सारे रोज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ट्रंकेट का हम यूज करेंगे। तो DDL में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट करें। DDL बस इतना ही। जब हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते जाएंगे तो हम लोग सबका यूज करेंगे कि क्रिएट का कैसे यूज करते हैं, अल्टर का कैसे यूज करते हैं, ड्रॉप का कैसे यूज करते हैं, ट्रंकेट का कैसे यूज करते हैं, सारा का सारा हम लोग यूज करने वाले हैं, काफी भयंकर और काफी अच्छा तरीका से, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैंने आपको DDL बताया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब बारी आ गया हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। इसमें क्या होता है यार, तो मैंने आपके इस कमांड के बारे में पहले ही बता चुका है कि 4 कमांड होता है। तो क्या करता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस। इतना बात पता है कि जितना भी इसका लैंग्वेज है, चारों के चारों, जैसे DDL, DML, DCL और TCL, सारा का सारा जो काम करता है ऑल DBMS पे करता है, इतना हमको पता है। तो आगे हम क्या करेंगे, DML प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर रिट्रीवल, क्रिएशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। समझ में आ रहा है कि डेटा को कैसे रिट्रीव करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है और कैसे मॉडिफाई करना है, उसके बारे में हमें ज्ञान देता है। DML requires a user to specify what data is needed without specifying how to get it। DML के जो कमांड्स होते हैं वे स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा डेटा चाहिए, बिना इसके सोचे हुए कि कैसे चाहिए। समझ में आ रहा है? उसको सिर्फ डेटा चाहिए, कैसे चाहिए मतलब नहीं है, उसको डेटा चाहिए तो चाहिए, कैसे डेटा आएगा, हाउ टू गेट इट, उसको नहीं पता है, उसको पता ही नहीं है। ठीक। द डेटाबेस इंजन इज लेफ्ट टू फिगर आउट इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिट्रीविंग डेटा। ठीक है। डेटा को रिट्रीव करना है काफी इफेक्टिवली। इसके कमांड होते हैं इंसर्ट, क्रिएट न्यू रोज इन ए टेबल, जैसे कोई टेबल है, इसमें पहले से रो दिया है, किसी नया रो को यहाँ इंटर करना है, नया रो को, तो कौन सा कमांड यूज होगा, इंसर्ट। अपडेट, मॉडिफाई डेटा इन टेबल्स, किसी डेटा को जो पहले से कुछ भरा हुआ है उसको हटाकर मुझे कुछ दूसरा वैल्यू ऐड करना है, तो क्या करेंगे, अपडेट, अपडेट करेंगे। डिलीट, डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल्स, जैसे किसी रो को मुझे फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो जैसे फर्स्ट रो है, इसको मुझे इस टेबल से भगा देना है, इस टेबल से डिलीट कर देना है, तो क्या करूंगा, डिलीट कमांड का यूज करूंगा। सेलेक्ट, रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल्स, जैसे इसमें रोल नंबर है, रोल नंबर, तो मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं सिर्फ रोल नंबर देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम कहाँ, इस टेबल का नाम, सेलेक्ट करूंगा रोल नंबर को, मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए, सिलेक्ट कमांड का यूज करके, किस में से चाहिए, तो इस टेबल का नाम जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट, तो फ्रॉम में क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। मैं आपको क्वेरी लिख कर बताऊंगा, समझे, मजा आ जाएगा, मैं आपको क्वेरी लिख कर दिखाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा आपको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में। डेटा कंट्रोल, डेटा को कंट्रोल करता है कि किसको मैं आज्ञा दूंगा, किसको आज्ञा नहीं दूंगा। ठीक है। तो क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इनेबल्स यूजर टू प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट लाइक व्यूज, टेबल्स,
स्टोर प्रोसीजर्स, आप इसको समझते रहना। मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि डेटा का कंट्रोलिंग कैसे होगा उसके बारे में डिफाइन करता है। और सारा का सारा काम जो होता है RDBMS होता है। RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टिपिकली ओनली DBA। मैंने आपको DBA के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। DBA मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो DBA होता है उसके पास राइट होता है कि कौन से चीज़ को अप्रूव करेगा और किसको रिवोक कर देगा। अप्रूव मतलब सही करेगा ग्रांट, किसको रिवोक करेगा मतलब हटा देगा। व्हेनेवर ए यूजर सबमिट्स अ क्वेरी, जब भी कोई यूजर किसी क्वेरी को सबमिट करता है, लेट्स से यहाँ क्वेरी है, द डेटाबेस चेक्स अगेंस्ट द ग्रांटेड प्रिविलेजेस एंड रिजेक्ट्स द क्वेरी इफ नॉट ऑथराइज्ड। तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ उसके क्या होते हैं, प्रिविलेज होते हैं। तो जो DBA होता है या फिर उसकी जो टीम होती है वो जांच करती है कि जो क्वेरी इसने लिखा है वो सही भी है, मतलब हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, हमारे प्रिविलेज को फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो ही अप्रूव होगा, वरना क्या होगा, रिवोक कर दिया जाएगा। तो इसमें दो कमांड होते हैं, एक ग्रांट और एक रिवोक। ग्रांट क्या करता है, प्रोवाइड एक्सेस राइट ऑन डेटाबेस, मतलब आपका अप्रूव हो जाता है, अप्रूव। विड्रॉ क्या होता है, विड्रॉ एक्सेस राइट ऑन डेटाबेस। रिवोक मतलब जो आप डेटाबेस में काम करना चाहते थे उसको विड्रॉ कर दो, नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? और वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, और मैं तो कहूंगा यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो DBMS का कोर्स है इसको शुरू से देखो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि आपके साथ वो लोग भी ऊंचाई पर पहुंच जाए। आप ऊंचाई पर जा रहे हो तो आपका फर्ज है कि आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, अपने दोस्तों को ऊपर ले चलें। ठीक है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लैंग्वेज के बारे में। तो ये बेसिकली हमारा लास्ट होने वाला है। ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या है यार, तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। ये स्पेसिफाई करता है कमांड्स पर बिगिनिंग एंड एंडिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे कोई आप ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं, जैसे आप ATM में जाते हैं, ATM में तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, आपको पिन नंबर डालना पड़ता है, ATM को पहले शुरू करना पड़ता है, पिन नंबर डालना पड़ता है, ठीक है, फिर अमाउंट डालना पड़ता है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है, तब आपका ट्रांजेक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, ए ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीक्वेंस ऑफ SQL स्टेटमेंट दैट आर अप्लाइड इन एटॉमिक ऑल और नॉन मैनर। अच्छा ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो। A commit makes all the changes applied by the transaction permanent on the database, while a rollback undergoes all the change applied by the transaction। यही लाइन समझने वाला है। देखो क्या लिखा है, एक कमिट मेक्स, कमिट एक कमांड है, क्या करता है, मेक्स ऑल द चेंजेस अप्लाइड बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट। जो भी चेंजेस हम किए हैं तो कमिट उस क्या करता है, उसको परमानेंट कर देता है। क्या करता है, उसको परमानेंटली अप्लाई कर देता है ऑन द डेटाबेस पर। जबकि जो रोल बैक होता है, अंडरगोज ऑल द चेंज अप्लाई बाय द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के द्वारा जितने चेंजेस अप्लाई होते हैं उस पर एक काम करता है। अभी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको सिर्फ जानना है इतना कि इसमें कौन कौन से कमांड्स होते हैं और इनका काम क्या है। जब हम लोग एक्चुअल क्वेरी लिखेंगे इसका यूज करके तो आपको मजा आ जाएगा। अभी मैं आपको जितना बता दिया हूँ, इतना अगर आप समझ गए तो आप समझ लो कि आप जो इसका क्वेरी एक्सेस करने का जो लैंग्वेज है, जो कमांड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप जान गए मतलब आप अपने दोस्तों से तो बहुत आगे हो, और आपका फर्ज बनता है कि उनको भी बताओ और वो लोग भी आपके साथ हैं। ठीक है, कमांड्स से क्या है TCL का, देखो कमिट क्या करता है, सेव डेटाबेस चेंजेस एंड एंड ट्रांजेक्शन। डेटाबेस चेंजेस को सेव कर देता है और ट्रांजेक्शन क्या करता है, खत्म कर देता है। मतलब काम हो गया तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, खत्म होगा। रोल बैक क्या करता है, अनडू चेंजेस दैट आर नॉट कमिटेड इन ट्रांजेक्शन। जैसे कोई काम हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन, लेकिन ट्रांजेक्शन क्या हुआ, 99% कंप्लीट हुआ और रुक गया, एक कंप्लीट नहीं हुआ, एक कंप्लीट क्या हुआ, नहीं हुआ, तो क्या कर देगा, इसको फिर शुरू से कर देगा। रोल बैक क्या कर देगा, रोल बैक मतलब बैक जाओ, तुम फिर जहां से है तुम वहां जाओ, हम तुमको नहीं जानते, तुम दूर जाओ उधर, तुम क्या करो, दूर जाओ। और रोल बैक क्या करेगा, फिर उसको शुरू से कर देगा। अनडू चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे थे उसको अनडू कर देगा। डेट आर नॉट कमिटेड एंड एंड ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ट्रांजेक्शन क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। और देखो मैंने हमने हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कमांड्स ऑफ SQL। इसके अंदर जो 4 लैंग्वेजेज रहते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस के किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं या फिर उस पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, यही चारों लैंग्वेज के कमांड का यूज करके करते हैं। SQL में आपको इतना ही कमांड देखने को मिलेगा। आप इसको 4 गिनती कर लो, 4 है 4 4 8, 2 10 और 2 12, सारा का सारा जो SQL है इतना ही का खेल है। ऐसे ही हमको पता चलेगा डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे टेबल को क्रिएट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, सारा का सारा इतना ही कमांड का यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं,
उनका यूज होंगे, लेकिन कमांड्स में बेसिकली इतना ही होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको एक्चुअली में समझ में आया है एकदम दिल से बाई हार्ट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर दो। और मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जितने भी आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर जो बीएससी बीसीए के हैं जिनको डीबीएमएस पढ़ना है, आप उनको शेयर करो और बोलो इस कोर्स में काफी जान लगा के पढ़ाया जा रहा है, तो आप इससे पढ़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, मैं इस लेवल का पढ़ा दिया हूँ कि आपको जो कंपनी होता है उसमें भी यही ट्रेनिंग दिया जाता है, इससे कहीं बाहर का नहीं है, कहीं बाहर का है ही नहीं। आप इतना पढ़ लोगे तो आप कंपनी में जाओगे तो आप बैठे रहो, आपको मजा आते रहेगा कि अरे यार मैंने तो सब कुछ पढ़ के आया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और प्लेलिस्ट को शुरू से देखिए ताकि आपको भी मजा आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।